एग्जैक्टली एडीएमके के साथ बातचीत भी हुई थी सीटों के तालमेल तक की, दोनों के बीच में। बीजेपी भी चाहती थी कि विजय के साथ एआईडीएमके का तालमेल हो जाए, लेकिन अब ये सीन हमको ज्यादा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि फिर ये वो अन्ना डीएमके को एक स्पेस उसका बना रहेगा सरकार में शामिल करके। ये विजय नहीं चाहेंगे, वो भी अपने चाहेंगे कि अपना जो दोनों द्रविडियन पार्टी के खिलाफ अगर उन्होंने एक स्टैंड लेकर के एक राजनीति की है तो उसी राजनीति पर वो आगे चले। इसलिए कांग्रेस प्लस पीएम के जो हम लोग ऑप्शन दिखा रहे हैं सेकंड नंबर, हाँ, कांग्रेस 108 टीवीके की, 5 कांग्रेस की, 4 पीएम के और एक अन्य 118 का वो मुस्लिम लीग का है। लेकिन इसमें लेफ्ट भी आ जाए तो ये 118 के ऊपर चला जाए, लेफ्ट को भी ले लें इसमें तो ये 118 की जगह 122 हो जाए। तो इसमें कोई ये वाला ऑप्शन जो है 118 प्लस इसमें लेफ्ट, मतलब पहला और दूसरा मिला करके जो ऊपर हम लोग देख रहे हैं ना, कांग्रेस आईयूएमएल जिसमें आपने मुस्लिम की और 4 लेफ्ट की और 2 वीसीके की और 4 पीएम के भी, 4 पीएम के। हाँ, तो थोड़ा स्टेबिलिटी भी आ जाएगी और उसमें फिर वो नंबर्स भी बढ़ जाएंगे और उन सबके अपना मंत्री बना करके टीवी के उनके साथ सरकार चला लेगी। ये इंटरेस्टिंग है। राघवन, आप नजर बनाए रखिएगा, आज तो दिन भर इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा होती रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। एक ताजा एकदम एक्सपोज पर अरविंद केजरीवाल का पोस्ट आया है, वो जरा मैं अब आपके सामने पढ़ देती हूँ। बेचैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घट रही है, बढ़ रही है, क्या हो रही है, वो अरविंद केजरीवाल की समझ से बाहर जा रही है। अब कैसे कोई आंखों के सामने कोई चीज हो रही है उसको आप डिनाई करते हैं, वो आप देखें। जिस दिल्ली और बंगाल को भाजपा मोदी वेव की चरम सीमा में नहीं जीत पाई, यानी कि 2014 के बाद, यानी लोकसभा चुनाव के बाद, जब 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ था वो उसकी बात करें, और 16 में बंगाल का चुनाव हुआ तो बीजेपी को 3-3 सीटें आई। उसी दिल्ली और बंगाल को भाजपा ने तब जीत लिया जब मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में पाताल में जा रही है। कैसे? ये जो कैसे है ना अमिताभ जी, वेरी क्विक कमेंट्स, क्योंकि अब हमें ब्रेक के लिए जाना है। ये वही वाली बात है ना जो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि भाई अगर आप अपनी हार को सही से एनालाइज ही नहीं कर सकते तो आप उसके लिए स्ट्रैटेजी सही नहीं बना सकते। आज जब 17 राज्यों से, जब हमने शुरू करा शायद, या 18 राज्यों से, 17 राज्यों से 22 राज्यों में सरकार हो गई। आज बम्पर जीत हर राज्य में मिल रही है, प्रो इनकम्बेंसी, बीजेपी अपनी सरकार रिटेन कर रही है। और अगर कोई बोले कि भाई प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी जो है वो पाताल में है, तब भाई उसके पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को क्या बोलेंगे? केजरीवाल नहीं समझे, लेकिन अमिताभ जी समझ रहे थे। अमिताभ जी ने बंगाल भी परफेक्ट समझा और ये उन 2 लोगों में से थे जिन्होंने तमिलनाडु भी सही समझा। बिल्कुल, इन्होंने टीवीके के लिए उसको 30% वोट, 30% प्लस वोट, और वो एक बड़े फोर्स के तौर पर विजय उभर रहे हैं। वो प्रेडिक्ट करने वाले लोगों में है एक अमिताभ जी भी। तो अब पता नहीं अरविंद केजरीवाल को कैसे नहीं दिखा। अमिताभ जी तो मैं अरविंद केजरीवाल जी को सलाह दे देती हूँ कि केवल जमीन के लोगों की बात मत करिए, जमीन पर जाकर लोगों से जुड़िए, उनसे बात करिए, कुछ अच्छे विशेषज्ञों के साथ बैठक कर लीजिए। अमिताभ जी हैं हमारे साथ आप उनसे चर्चा कर लीजिए, क्यों और कैसे, इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। आज दमदार 10 में इतना ही। बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका भी, अजीत जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आगे आपको दिखाएंगे बंगाल में करारी हार के बाद क्या है ममता के नए बहाने, राहुल से अखिलेश तक कैसे खोला ईवीएम और एफआईआर के खिलाफ मोर्चा।